पॉइंट डू एक्सरसाइज। इसमें आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको 3 मैट्रिक्स दिया गया। मैट्रिक्स ए 2 4 3 2, मैट्रिक्स बी 1 3 -2 और 5 एंड मैट्रिक्स सी -2 5 3 और 4। ये आपको इसमें 3 मैट्रिक्स दिया गया है और हम इन 3 मैट्रिक्स पे सवाल आपको बनाना है। ए प्लस बी यानी ए और बी मैट्रिक्स को जोड़ना है। इसमें दूसरा क्वेश्चन है ए माइनस बी, तीसरा क्वेश्चन है 3a माइनस सी, चौथा क्वेश्चन है a इंटू बी और पांचवा क्वेश्चन है b इंटू। इन दिए गए 3 मैट्रिक्स ए बी सी पर ये 5 सवाल आपको दिए गए हैं। हम लोग एक एक करके 5 सवाल बनाते हैं। पहला है a प्लस बी। a प्लस बी में करना क्या है, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी आपको सामने दिख रहा है, इन दोनों को लिख करके जोड़ देना है। लिखिए 2 4 3 2 1 3 -2 और 5। यहां आपको मैट्रिक्स ए और बी को यहां लिख दिया गया और इन दोनों को जोड़ना है। जोड़ने और घटाने दोनों का आपको हम कंसेप्ट बताए थे कि जब किसी दो मैट्रिक्स का जोड़ और घटाव करना हो यह तभी संभव होता है जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। आप यहाँ पे ऑर्डर का जानकारी लीजिए तो 2 × 2 और यहाँ भी 2 × 2 है, मतलब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो इसका जोड़ संभव है। और नया जो मैट्रिक्स बनेगा वो भी आपको इन्हीं के ऑर्डर के जैसा होगा, इन दोनों के ऑर्डर से डिफरेंट नहीं होगा। अब इसको जोड़िए तो 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 7 1 और 7। ये आपका हो गया मैट्रिक्स का जोड़। जो सदस्य जिस स्थान का है उसी स्थान के सदस्य के साथ जुटेगा। जैसे 2 में जुटा 1, 4 में 3, 3 में -2 और 2 में 5। ये आपका पहला सवाल बन गया। सेम इसी तरह से आपको यहाँ पे दूसरे सवाल में ए और बी को घटाना है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इसमें आपको दूसरा सवाल बता दे रहे हैं। तो देखिए आपका ए और बी लिखा हुआ है, बस बीच में आप चिन्ह डाल लीजिए माइनस का चिन्ह डाल लीजिए। अब क्या करना है, इससे पहले हम जोड़े थे अब घटाएंगे। देखिए आपको घटाने के लिए करना क्या होगा, 2 में 1 घटा दीजिए, 4 में 3 घटा दीजिए, 3 में -2 घटाइए तो जुट जाएगा और 2 में 5 घटा दीजिए -3। तो यहाँ पे एक दूसरा सवाल भी हो गया। तो जब भी आपको दो मैट्रिक्स का जोड़ घटाव करना हो तो बहुत सा सिंपल सा कंसेप्ट है। पहले दो मैट्रिक्स का ये दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए और जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका भी ऑर्डर सेम होगा। इसके बाद घटाव और जोड़ करने के लिए दोनों मैट्रिक्स के संगत सदस्यों को आपस में जोड़ के लिए जोड़ते हैं और घटाव के लिए घटाते हैं। नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद इसका तीसरा सवाल है 3a माइनस सी। तो सबसे पहले क्या करिए, मैट्रिक्स ए के सभी सदस्य को 3 से गुणा करके आप यहाँ 3a बना लीजिए। तो 3 से गुणा करिए तो 6 12 9 6 और मैट्रिक्स सी आपको यहां दिख रहा है -2 5 3 और 4। अब इसको घटा दीजिए तो 6 में -2 घटाइए 8, 12 में 5 घटाइए 7,
9 में 3 घटाइए 6 और 6 में 4 घटाइए 2, ये आपका रहा आंसर। इस तरह से हम लोग पहला, दूसरा, तीसरा 3 सवाल बना दिए। अब आपका बारी है a इंटू बी और b इंटू ए का। इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर चौथा को बनाते हैं। इसमें आपको पूछा गया a इंटू बी, तो मैट्रिक्स ए लिख लीजिए, मैट्रिक्स बी लिख दीजिए और इसका गुणा करके रिजल्ट। अब देखिए मैट्रिक्स का गुणा करने का तरीका। हमेशा हम लोग जो मैट्रिक्स पहले होता है वहां से रो उठाते हैं और जो मैट्रिक्स बाद में होता है वहां से कॉलम उठाते हैं। तो पहला कॉलम का गुणा R1 R2 में करिए तो हो जाएगा 2 माइनस 8, 3 माइनस 4। अब दूसरा कॉलम है, अभी हम लोग पहले कॉलम का गुणा R1 और R2 में यहां पे करके लिख दिए। अब दूसरे कॉलम को उठाइए और तब इसका गुणा कीजिए तो आपको हो जाएगा 3 गुणे 2 6 प्लस 20, नीचे में आपका 9 प्लस 10। यहां से आपका रिजल्ट देखिएगा, इसको जोड़ दीजिए तो हो जाएगा -6 -1 26 और 19। ये रहा आपको a इंटू बी। सेम इसी प्रकार से आपको पांचवा सवाल में इसका उल्टा गुणा पूछा गया b इंटू ए, तो यहां भी आप उसी प्रकार से सवाल बना सकते हैं। पहले मैट्रिक्स b को लिख लीजिए 1 और 3 -2 और 5, इसके बाद 2 और 4 3 और 2। अब मैट्रिक्स का गुणा करिए तो मैट्रिक्स के गुणा में हो जाएगा, पहला कॉलम को उठाइए यहां से और रो में गुणा करिए तो 2 प्लस 9, दूसरा रो में गुणा करिए तो हो जाएगा -4 प्लस 15। अब दूसरा कॉलम उठाइए और पहला रो में गुणा करिए तो 4 प्लस 6 और यहाँ -8 प्लस 10। ये आपको पहले सवाल का रिजल्ट है। अब इसका रिजल्ट यहां लिख लीजिए तो हो जाएगा 11 10 11 और 2। ये आपका सवाल बन गया। तो हम लोग अभी क्या देखें, a इंटू बी निकाले, b इंटू ए निकाले और दोनों को रिजल्ट को यहाँ देख रहे हैं तो दोनों का रिजल्ट आपका डिफरेंट है। आपको मैट्रिक्स के गुणा के प्रॉपर्टी में बताए थे कि किसी दो मैट्रिक्स का स्थान बदल कर गुणा करोगे तो रिजल्ट सेम नहीं होता है। मतलब वहां लिखवाए थे कि मैट्रिक्स का गुणा कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। इसलिए देख लीजिए ए बी और बी ए का जो रिजल्ट आया है ये दोनों आपका डिफरेंट है। कभी कभी आपका रिजल्ट सेम हो जाता है जब आपको इनवर्स का केस होता है। आपको 3 में दो मैट्रिक्स का गुणा करना है। पहला सवाल हम उठाते हैं, लिखा गया a b -b a और गुणा करना है जिस मैट्रिक्स को, इसमें लिखा गया a -b b और a। अब हमें इस मैट्रिक्स को गुणा करके इसका रिजल्ट चाहिए। गुणा करने का बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। आप जो मैट्रिक्स पहले लिखा गया उसमें से रो चुनिए और जो मैट्रिक्स बाद में लिखा गया उसमें से कॉलम चुनिए। तो पहला कॉलम लिखिए और पहले रो में गुणा करिए तो आपको यहाँ दिखेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। नंबर 2, पहला कॉलम को दूसरा रो में गुणा करिए तो आपको दिखेगा -ab प्लस ab। तो अभी हम क्या किए कि पहला कॉलम लिए
और इन दोनों रो में आपस में गुणा करके यहाँ पे लिख दिए। अगला काम आपका दूसरा कॉलम चुनेंगे और पुनः उसी प्रकार से R1 R2 में गुणा करके लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे माइनस में AB प्लस में AB और इसके बाद होगा B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इसके बाद आपका यहाँ पे मिलेगा, इसको कैलकुलेशन करने के बाद A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और 0 0 A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो ये आपका पहला सवाल हो गया। हम मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख दिए। इस तरह से इसमें और भी सवाल दिए गए हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखिए। मैट्रिक्स आपको पहला इसमें है 1 2 और 3 और दूसरा मैट्रिक्स में दिया गया 2 3 और 4। यहां भी हमें मैट्रिक्स को गुणा करके इसका रिजल्ट निकालना है। आप पहले जांच लीजिए कि गुणा संभव है कि नहीं है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 गुणे 1 और बाद वाले का ऑर्डर है 1 गुणे 3। ये आमने सामने वाला बराबर है, इसलिए गुणा संभव है और नया जो मैट्रिक्स बनेगा वह 3 गुणे 3 का बनेगा। अब सवाल को बनाइए, पहले वाले से रो चुनिए, बाद वाले से कॉलम। संयोग से यहाँ पे एक एक सदस्य है, पहला कॉलम को लीजिए और तीनों रो में गुणा करके लिख दीजिए। तो 2 4 और 6। दूसरा कॉलम चुनिए और सब में गुणा करिए, तो 3 6 और 9। तीसरा कॉलम को चुनिए और सब में गुणा करिए, 4 8 और 12। तो ये आपका दूसरा सवाल हो गया। हम लोग बारी बारी से एक एक कॉलम को लिए और सभी रो में गुणा करते हुए लिख दिए। ये आपका हो गया दूसरा सवाल। अब हम लोग इसके आगे का सवाल एक दो और देख लेते हैं। 1 माइनस 2 2 और 3। इधर आपका मैट्रिक्स दिया गया 1 2 3 और नीचे है 2 3 और 1। ये आपको तीसरा सवाल है। मैट्रिक्स मिला लीजिए 1 माइनस 2 2 और 3 और इसमें है 1 2 3 2 3 1। अब इसको गुणा करते हैं। तो गुणा करने का कंसेप्ट हमेशा वही रहेगा, पहले वाले से रो और बाद वाले से कॉलम गुणा करके लिखते हैं। तो पहला कॉलम लीजिए और पहले रो में गुणा करिए तो हो जाएगा 1 माइनस 4। दूसरा रो में करिए तो 2 और 6। फिर आप इसके दूसरे रो को गुणा करिए, कॉलम को गुणा करिए पहला रो में, तो हो जाएगा 2 माइनस 6। यहां हो जाएगा 4 प्लस 9। तीसरे कॉलम को गुणा करिए तो 3 माइनस 2 6 और प्लस 3। अब क्या करें, इसको यहां पे लिख लीजिए। तो -3 8 -4 13 1 और 9। इस तरह से हम लोग तीसरा सवाल देखिए। दो मैट्रिक्स लिखे, पहले वाले से रो लिए, बाद वाले से कॉलम लिए और यहाँ पे गुणा करते हुए हम लोग इसका रिजल्ट निकाल लिए। इस तरह से और भी सवाल इसमें दिए गए हैं, आप लोग उसको बनाइएगा। अगर परेशानी होगा तो इस चैनल के माध्यम से कांटेक्ट करके हमसे बना सकते हैं। इसमें मैट्रिक्स ए आपको दिया गया, मैट्रिक्स ए में लिखा गया 2/3 1/3 और 7/3। यहां लिखा गया 1
2/3 और 2, यहां लिखा गया 5/3, 4/3 और 2/3। मैट्रिक्स बी लिख लीजिए। मैट्रिक्स बी में आपको यहां लिखा गया 2/5, 1/5, 7/5, 3/5, 2/5, 6/5, 1, 4/5 और 2/5। आपको मैट्रिक्स ए और बी लिखा गया। कैलकुलेशन करना है कि मैट्रिक्स ए में 3 से गुणा करो, मैट्रिक्स बी में 5 से गुणा करो और इसका रिजल्ट बताओ। तो क्या करते हैं, मैट्रिक्स ए में हम 3 से गुणा करके यहां लिख लेते हैं। अगले वाले में मैट्रिक्स बी को 5 से गुणा करके लिख लेते हैं। तो मैट्रिक्स ए लिखा गया है, मैट्रिक्स ए के प्रत्येक सदस्य को 3 से गुणा करके यहां पे लिख लीजिए। तो हो जाएगा 2, 3, 5, 1, 2, 4, 7, 6 और 2। क्या किए, मैट्रिक्स ए के प्रत्येक सदस्य को 3 से गुणा करके यहां पे रिजल्ट लिख दिए। सेम इसी प्रकार से यहां पे मैट्रिक्स बी है, इस मैट्रिक्स को 5 से गुणा करके यहां पे लिख लीजिए। तो हो जाएगा 2, 3, 5, 1, 2, 4, 7, 6 और इस प्रकार से हम लोग अभी मैट्रिक्स ए को 3 से गुणा करके लिखे, मैट्रिक्स बी को 5 से गुणा करके लिखे। अब इस मैट्रिक्स को तुम्हें घटाना है, तो घटा दीजिए। तो घटाओ में क्या करना होगा, इसके सदस्य को इसके सदस्य के साथ घटा दीजिए। तो देखिए 2 में 2 घटेगा, 3 में 3 घटेगा, 5 में 5 घटेगा। हम देख रहे हैं कि सभी सदस्य आपको घटाने पर शून्य हो जाएगा, यानी इसका रिजल्ट हो गया आपका 0 मैट्रिक्स। नोट कर लीजिए इसको, क्वेश्चन नंबर 5। अगला सवाल है आपका cos थीटा इंटू cos थीटा sin थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा प्लस यहां लिखा गया sin थीटा, sin थीटा में लिखा गया इधर sin थीटा माइनस cos थीटा, cos थीटा और sin थीटा। अब करना क्या है, cos को सब में गुणा करिए और यहाँ पे sin को सब में गुणा करिए और जो रिजल्ट आता है यहाँ पे लिख लीजिए। लिखिए cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस में cos थीटा इंटू sin थीटा और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा का इन चारों सदस्य में गुणा कर दीजिए। तो दिखेगा sin स्क्वायर थीटा, sin थीटा cos थीटा, sin थीटा cos थीटा और यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों मैट्रिक्स को तुम्हें जोड़ना है, तो करोगे क्या, जो सेम जगह के सदस्य हैं उसको आपस में जोड़ दीजिए। तो है आपको मिलेगा cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, नीचे मिलेगा माइनस में cos थीटा sin थीटा प्लस sin थीटा और cos थीटा। इसके जस्ट आगे वाले को जोड़िए, cos थीटा sin थीटा माइनस में sin थीटा और cos थीटा
नीचे हो गया आपका cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा। अब इसका रिजल्ट लिख लीजिए तो हो जाएगा आपका, यहाँ आपको इन दोनों जगह पे सेम फॉर्मूला है त्रिकोणमिति का, इसका मान होता है 1 और यहाँ पे सदस्य आपको आपस में कट जाएंगे 0 0 और 1। यही आपका हो गया रिजल्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 6। आप लोग इसे भी दो सवाल है। पहला सवाल आपका लिखा गया x प्लस वाई का जो जोड़ है वो आपको मैट्रिक्स के रूप में दिया गया 7 0 2 और 5। इक्वेशन 1 से सूचित कर दीजिए। अगला है इन दोनों मैट्रिक्स का घटाव का जो रिजल्ट है वो दिया गया 3 0 0 और 3। इक्वेशन नंबर 2। इस दो समीकरण को हल करके हमें x और y का मान चाहिए। ऐसा सवाल हम लोग पहले ही बनाते थे, दो चर का रैखिक समीकरण, लेकिन वहां पे यहाँ संख्या दिया होता था, यहाँ पे अभी इस चैप्टर में आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है। कंसेप्ट वही है बचपन वाला ही। हम लोग क्या करते हैं, x और y दोनों में से किसी एक का कोएफिशिएंट बराबर करते हैं और बाद में उसको कटाने के लिए जोड़ या घटाव कर देते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे, पहले से मेरा x और y का कोएफिशिएंट बराबर है, यदि जोड़ते हैं तो y कट जाएगा, घटाते हैं तो x कट जाएगा। मतलब ये सवाल जोड़ और घटाव दोनों प्रोसेस करने से बन जाएगा। फिलहाल हम लोग इसको जोड़ देते हैं, तो जोड़ दीजिए, y माइनस वाई कट जाएगा, हो जाएगा 2x। इधर दोनों मैट्रिक्स को जोड़ दीजिए तो 7 और 3 जुट करके 10, 0 और 0 0, इसके बाद 2 0 2, 5 और 3 8। ये अभी मिला 2x का मान। यहां से x का मान निकाल लीजिए तो हो जाएगा 5 0 1 और 3। मैट्रिक्स x निकल गया। सेम इसी प्रकार से समीकरण नंबर 1 का प्रयोग कर लीजिए और यहां से y निकल जाएगा तो हो जाएगा 7 0 2 5। इधर देखिए प्लस x है, इधर आके माइनस x हो गया तो x का मान बैठा दीजिए 5 0 1 और 3। और इसको कैलकुलेट कर लीजिए। इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को घटा दीजिए तो हो जाएगा 2 0 1 और यही आपका हो गया आंसर। यहां आपको x का मान आया, यहां आपको y का मान आ गया। आप इसको नोट कर लीजिए। साथ का दूसरा सवाल 2 इंटू एक्स 3 इंटू y, इन दोनों का जो जोड़ है वो आपका दिया गया 2 3 4 और 0। ये हो गया समीकरण नंबर 1। और इसके बाद 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू आई बराबर में आपको दिया गया 2 माइनस 2 माइनस 1 और 5। समीकरण नंबर 1। तो गौर से देख लीजिए, ये दो आपको समीकरण दिए गए हैं। इन दो समीकरण को हल करके आपको x और y मैट्रिक्स का मान बताना है। तो अब आपको बचपन में जो कंसेप्ट आप सीखे थे उसको अप्लाई कर दीजिए कि जब भी समीकरण हल करना होता है, इसमें से x या y किसी एक का कोएफिशिएंट बराबर किया जाता है। वो आपकी इच्छा है, x का बराबर कर सकते हैं चाहे y का बराबर कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे y का कोएफिशिएंट बराबर करने के लिए यहाँ पे 2 से गुणा और यहाँ पे 3 से गुणा कर देते हैं। कोएफिशिएंट को इंटरचेंज करके गुणा कर दिया जाता है। अब इसका रिजल्ट निकाल लीजिए। तो ऊपर वाले में 2 से गुणा करेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा 4x प्लस 6y और इधर मैट्रिक्स में भी 2 से गुणा कर दीजिए तो मिल जाएगा 4 6 8 और 0। समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 में 3 से गुणा कर दीजिए तो यहां हो जाएगा आपका
9x प्लस 6y और यहां हो जाएगा आपका 6 -6 -3 और -15 समीकरण नंबर 4। अब इन दोनों को हमें हल करके रिजल्ट निकालना है। तो गौर से ध्यान दीजिए, यहाँ पे x और y का कोफिशिएंट बराबर हो गया है और दोनों प्लस में है, इसलिए घटाने से अब कट जाएगा, इसलिए घटाव का प्रोसेस किया जाएगा। अब आप घटा दीजिए, ये दोनों खत्म हो जाएगा, 9 और 4 का आपस में घटाव हो जाएगा -5x। इधर आप 35 को घटा दीजिए तो हो जाएगा 4 में 6 घटेगा तो -2, 6 में -6 घटेगा 12, 8 में -3 घटेगा 11 और 0 में 15 घटेगा -15। यहां से एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो आपका x का मान निकल जाएगा। x का मान निकालने के लिए हम लोग -5 का इसमें भागा दे देंगे तो जो रिजल्ट आएगा होगा 2/5 माइनस में 12/5 माइनस में 11/5 और यहाँ पे हो जाएगा 3। ये रहा है आपको x का मान। अब आप क्या करिए, समीकरण 1 या समीकरण 2 या समीकरण 3 या समीकरण 4 कहीं से भी आप y का मान निकाल सकते हैं। तो हम लोग अब समीकरण 1 का सहारा लेते हैं। समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लिखेंगे 3y, इधर आपका हो जाएगा 2 3 4 0। देखिए 2x उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और 2 × x, यहाँ पे x लिख दीजिए, 2/5 -12/5 -11/5 और 3। अब 2 से सब में गुणा कर दीजिए, 2 3 4 और 0, 2 से गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 4/5 22/5 24/5 और इधर 6। थोड़ा इसको घटा करके हम लोग इसका रिजल्ट निकाल लेते हैं। तो 2 में 4/5 घटाइए तो 5 दूना 10, 4 कम हो जाएगा तो 6/5। अगला 3 में -24/5 घटाइए तो जुट जाएगा और हो जाएगा 5 के 15 और 24 39, 39/5। अगला 4 में -22/5 घटाइए, 4 5 20 और 22, 42/5 प्लस में हो जाएगा और यहां हो जाएगा -6, 0 में 6 घटाएंगे। अब यहां अभी जो निकला एक 3y का वैल्यू निकला, 3y का वैल्यू निकला। अब हम लोग y का वैल्यू निकाल लेते हैं। जो रिजल्ट आया है उसके हर सदस्य में 3 से भागा दे देते हैं तो रिजल्ट हो जाएगा 2/5 13/5 14/5 और -2। ये रहा y का वैल्यू। यहां मैट्रिक्स y का वैल्यू दिया गया है, क्या दिया गया उसको लिख लीजिए, 3 2 1 और 4 और आपको समीकरण दिया गया 2x प्लस y बराबर में दिया गया 1 0 -3 और 2। देखिए y का वैल्यू आपको पहले से पता है, यहां बैठा दीजिए तो सीधे आपका x का वैल्यू निकल जाएगा। यहां से हम लोग समीकरण हल कर देते हैं। 2x बराबर इस मैट्रिक्स को लिख लीजिए 1 0 -3 और 2। ये y प्लस उधर माइनस हो जाएगा तो 3 2
1 और 4। इसका रिजल्ट थोड़ा सा देख लीजिए कितना आएगा। इस मैट्रिक्स में से इसको घटा दीजिए, 1 में 3 घटेगा, 0 में 2 घटेगा। इस प्रकार से रिजल्ट लिख लेते हैं। तो -3 -2 होगा, फिर यहाँ पे -2 होगा, फिर माइनस में 4 होगा और माइनस में 2 होगा। अब ये 2x का वैल्यू निकला। x का मान निकालने के लिए क्या करो, 2 से सब में भागा दे दो, तो यहां से x का वैल्यू आ जाएगा। बहुत ही सिंपल रिजल्ट है, -1 -1 -2 और -1। ये रहा है आपको आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया 2 इंटू 1 3 0 और x प्लस y 0 1 और 2 बराबर में इधर 5 6 1 और 8। अब रहा इसको हल करके x और y का मान चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग इसको हल करने के लिए, सबसे पहले यहाँ पे मैट्रिक्स का अदिश गुणन है, मैट्रिक्स में 2 से गुणा करना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए के सभी सदस्यों में 2 से गुणा कर देंगे। इसको लिख लीजिए, तो हो जाएगा 2 6 0 और 2x। इस मैट्रिक्स को जो कहते हैं उतार दीजिए, तो y 0 1 और 2 और आपका बराबर में जो भी है उसको लिख लीजिए अभी। अब इन दोनों मैट्रिक्स को तुम्हें जोड़ना है, जोड़ दो। जोड़ का कंसेप्ट हमें पता है, 2 + y 6 + 0 0 + 1 2x + 2 और इधर जो आपका है 5 6 1 और। अब यहां पे दो मैट्रिक्स बराबर है तो उसका कंसेप्ट लगा देते हैं, सेम जगह के दोनों मैट्रिक्स के सदस्य आपस में बराबर होने चाहिए। इसलिए यहां से 2 + y = 5 होगा। एक समीकरण बना, यहां से y बराबर बहुत आसानी से निकल गया 3। सेम इसी तरह से 6 + 0 = 6, कोई प्रॉब्लम नहीं। 0 + 1 = 1, कोई प्रॉब्लम नहीं। आ जाइए अगले वाले के लिए, 2x + 2 = 8। यहाँ पे 2x = 6 तो x = 3। तो हमें x और y का मान चाहिए था। लास्ट में सीरियल को एक जगह लिख लीजिए, x = 3 और y = 3। आपका हो गया आंसर। ये रहा y और t, इधर प्लस 3 गुणे 1 -1 0 और 2, इधर आपका है 3 गुणे 3 5 4 और 6। सवाल को हल करना है। सबसे पहले इन तीनों जगह पे मैट्रिक्स का स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। इस मैट्रिक्स के सभी सदस्य को 2 से गुणा, इस मैट्रिक्स के सभी सदस्य को 3 से गुणा और इस मैट्रिक्स के सभी सदस्य को 3 से गुणा कर लेते हैं। इसके बाद दोनों रिजल्ट जोड़ेंगे, तब जाकर के बराबर वाला कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। तो आप लिख लीजिए 2x 2z 2y 2t प्लस इधर आ जाइए 3 -3 0 6, इधर आ जाइए 3 से गुणा करके 3 15 12 और 18। इसको जोड़ दीजिए, तो जोड़ दीजिए तो होगा 2x + 3 2z - 3 2y + 0 और 2t + 6। इधर आपका ज्यों का त्यों लिख लीजिए 9 15
12 18। अब यहां से आप समीकरण की तरह हल करेंगे, सवाल बन जाएगा जैसे यहाँ पे 2x प्लस 3 का मान 9 के बराबर लिखिए, 2x प्लस 3 बराबर 9। यहां से 2x बराबर 6, x बराबर 3, x का मान निकल गया। सेम इसी तरह से 2y बराबर 12 तो y बराबर 6 निकल गया। अगला 2z माइनस 3 बराबर 15 तो 2z बराबर 18 और z बराबर 9। और लास्ट में 2t प्लस 6 बराबर 18 तो 2t बराबर 12 तो t बराबर 6। तो हम लोग यहाँ देखें कि x y z और t सबका वैल्यू निकल गया। एक बार यहाँ पे लास्ट में लिख लीजिए x बराबर 6, y बराबर x बराबर 3 है, y बराबर 6, z बराबर 9 और t बराबर 6। ये आपका रिजल्ट रहा। नोट कर लीजिए इसको। दिया गया x और यह मैट्रिक्स है 2 और 3, फिर प्लस में y इंटू माइनस 1 और 1, फिर बराबर में दिया गया 10 और 5। सवाल बहुत ही सिंपल है, आप इसको हल कीजिए तो इस मैट्रिक्स में x का गुणा और इस मैट्रिक्स में y का गुणा कर लीजिए तो हो जाएगा 2x 3x। ये वाला मैट्रिक्स बनेगा माइनस y प्लस y और इधर जो है आपका 10 और 5। इन दोनों को जोड़िए 2x माइनस y 3x प्लस y, इधर का मैट्रिक्स 10 और 5। अब यहाँ पे बराबर मैट्रिक्स का कंसेप्ट अप्लाई कीजिए तो समीकरण मिलेगा 2x माइनस y बराबर 10 समीकरण 1 और 3x प्लस y बराबर 5 समीकरण नंबर 2। इसको जोड़िए तो y y कट जाएगा और आपका हो जाएगा 5x बराबर 15 तो x बराबर 3। इस तरह से आप किसी एक समीकरण का यूज करके y निकाल लीजिए तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 तो y बराबर हो जाएगा 2 गुणे 3 माइनस 10 यानी y बराबर हो जाएगा आपका 6 माइनस 10 यानी माइनस 4। y बराबर हो गया माइनस 4। 12 पे दिया गया 3 x y z और w, इधर बराबर में दिया गया x 6 माइनस 1 और 2w प्लस में आपका दिया गया 4 x प्लस y z प्लस w और 3। आप इसको हल करके x y z और w का मान निकालिए। सबसे पहले इन दो मैट्रिक्स को जोड़ दीजिए तो जोड़िए तो हो जाएगा x प्लस 4 x प्लस y प्लस 6 z प्लस w माइनस 1 2w प्लस 3। इधर आप मैट्रिक्स में 3 से गुणा कर दीजिए तो 3x 3y 3z 3w। अब जाके दो मैट्रिक्स बराबर हो गए और यहां से मैट्रिक्स के बराबर वाला कंसेप्ट यूज कीजिए। सेम जगह के दोनों तरफ के सदस्य बराबर करिए। यहां से मिला पहला 3x बराबर x प्लस 4, यहां से 2x बराबर 4 तो x बराबर 2। ये सवाल आपका हल। अगला आप इस जगह पे आ जाइए तो 3y बराबर x प्लस y प्लस 6
आप y को इधर लेकर आ जाइए तो 2y, x का मान अभी निकला है, बैठा दीजिए। यहाँ से y का मान हो जाएगा 2 और 6 जोड़ेंगे तो 8, 2 से भागा दे देंगे 4। सेम इसी तरह से इस जगह पे आ जाइए, 3w 2w प्लस 3, तो w बराबर हो गया 3, और लास्ट में 3z बराबर z प्लस w माइनस 1, z को इधर लाइए 2z, w का मान बैठा दीजिए 3 माइनस 1 मतलब 2, यहाँ से z बराबर आ गया 1। तो हम लोग फाइनली x y z का वैल्यू सब जगह से एक जगह लिख लेते हैं। x के मान 2, कॉमा y के मान 4, कॉमा z के मान 1 और w का मान 3। ये रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। नोट कर लीजिए इसको।